झूठ बोल रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। सुनो वीडियो कॉल गलत क्या हो रहा है? आप गाली दे रहे किसी को? सुनो ना जो बोल रहे हैं। बनाओ बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। को ले आओ सड़क पे और इसको जन आंदोलन बनाओ। ये हमारी जल जंगल जमीन में जाकर के हमको धमका रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के। हमारी जमीन पर बैठ रहे तुम कौन हो? मेरे से पूछ रहे हो तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? टीआईडी से विस्थापित नौकरी लगकर तुम हमसे सवाल पूछोगे? जिला प्रशासन होश में, जिला प्रशासन होश में। ये बात उसमें लिख के दे दो ना इनको, हम चेंज नहीं। यार एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ ना लिख के दूंगा, लिख के दे दो। ऑफिस में आ जाओ, मैं कह रहा हूँ लिख के दूंगा मैं। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सुधीर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप लोगों को मैं टीआरडीसी और एससीसी ले जाने वाला हूँ और यहाँ पे एक बहुत बुरी खबर आ रही है जो कि टीआरडीसी के जितने ओपनल के कर्मचारी थे उन सभी लोगों को बाहर कर दिया है टीआरडीसी ने, उनको ठेकेदारी बेस पे कर दिया है। तो उन्हीं लोगों का यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है और आप लोगों को मैं वहीं ले जाने वाला हूँ कि आप लोगों को ले जाते हैं और मिलते हैं सियासण पुल पे आपको, जहाँ पे लोग धरने में बैठ रखे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में सीधा वहीं पे। यहाँ पे देख सकते हैं सामने पे सारे लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे पोस्टर भी लगा रखा है ऊपर। जाओ जाओ हम यहाँ पे टीएसडीसी बीपीएससी परियोजना में उपनल के माध्यम से विगत कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और इस परियोजना को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम यहाँ पे अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इस वर्ष हमें ज्ञात हुआ है, विश्वस्त सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है और यहाँ के परियोजना प्रबंधन द्वारा भी हमें ज्ञात हुआ है कि हमें इस वर्ष जो उपनल हमारा निगम है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का जो निगम है, उससे हमारा अनुबंध हटा करके हमें किसी प्राइवेट ठेकेदार के अंडर में हमें अनुबंधित किया जा रहा है, जिसका कि हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का जो निगम है हमें उससे क्यों हटा करके हमें अन्य प्राइवेट ठेकेदार के माध्यम से हमें क्यों अनुबंधित किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सब लोग एक आज इसलिए हुए हैं कि हमें जो हमारा पूर्व का अनुबंध है उपनल के माध्यम से, हमें उस उपनल के माध्यम से हमारा अनुबंध बनाया जाए और हम उसी पे हम उपनल के माध्यम से ही हम कार्य करें। उपनल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपनल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल अटवाल है। जी, कब से काम कर रहे हैं आप टीडीसी में और आप क्या बताया जा रहा है? मैं तो पर्सनली 2017 से लगा हुआ, लेकिन हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं जो 2008 से यहाँ कार्य कर रहे हैं। और लेकिन हमारी कुछ शर्तें और मांगे हैं। अभी जो टीएचडीसी हमें उपनल से हटाकर और प्राइवेट ठेकेदारों के अंदर डाल रही है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में हमें बहुत संकट हो सकता है। आगे नौकरी के लिए हमें संकट आ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उपनली में रहें और उपनल के माध्यम से 58 साल 60 साल तक यहाँ कार्यरत रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामने जितने भी उपनल के कर्मचारी लोग हैं वो सभी लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो टीआरडीसी के अधिकारी हैं वो भी पहुँच गए हैं। अब देखते हैं आपस में क्या वार्ता होती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। किसने रोका ये बताओ? आप लोगों की सैलरी प्रोटेक्ट है, आप लोगों की सैलरी प्रोटेक्ट है। आप लोग अगर जो है, मैंने कल भी मैसेज दिया था, 2-3 जनों को मैसेज दिया है, या तो जो है मेरे ऑफिस में आ जाओ या जो है मैं आ जाता हूँ, लेकिन आप लोग तो कोई आए नहीं। मैंने 2-3 जनों को बोला है मेरे को जाने दो, काम करने दो, जब तक आपकी बातचीत नहीं होती है। ठीक है, मैं यही रखा हुआ। जब तक आपसे बात नहीं तब तक कोई नहीं होगा। जब तक आपसे बात नहीं होगी तब तक हमारे मामले का कोई विचार नहीं होगा। क्या समाधान है? क्या चाहते हैं? हम लोग उपनल में रहना है। नंबर 1, नंबर 2 हमें 60 साल तक रहना है। नंबर 3 हमें बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा ठीक है, एक बार हमारी बात भी सुन लो, फिर आप बोलो। सर, हमने परियोजना का विरोध किया होता ना तो आज ये परियोजना यहाँ तक नहीं पहुँचती। इस परियोजना को बनाने में जितना आप लोगों का सहयोग है उससे कई गुना हमारा सहयोग है। हमने अपने कितने साल, ये सुरेश को पूछो कितने साल इन्होंने इस परियोजना को दे दिया? 16 साल दे दिए हैं। 30 साल की उम्र में नौकरी लग गई थी, आज 46 साल का हो गया, ओवरेज हो गया, कहीं नहीं जाएगा, सब जगह ओवरेज। आपने जितना सहयोग दिया उससे कई ज्यादा हमने सहयोग दिया। गांव वालों को आप लोग कन्विंस नहीं कर पाते, हम करते हैं कि हमारी नौकरी है, हमारा रोजगार है, ये है, आप लोग पीछे हो जाओ। गांव वाले हमारी सुनते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने ये परियोजना बनाने में आपने सहयोग किया, हमने नहीं किया। ठीक है, पहली बात तो ये है। हमारी जो लड़ाई है वो ये थी, सबसे पहला हमारा मुद्दा ये था कि हमको उपनल से न हटाया जाए। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि एक समानता है, सारे जगह एक जगह, लेकिन हम ये बोले कि जो सुविधाएं हमें उपनल के हमने उसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, जो हमने आपको ज्ञापन दिया है उसमें लिखे हुए हैं कि जो सुविधाएं उपनल में दी जाती है, क्या वो सुविधाएं वहाँ दी जाएंगी? चाहे इंश्योरेंस से इंश्योरेंस से लेकर के सारी सुविधाएं वो दी जाएंगी। ठीक है, चलो उस पर आप लोग बोले। जब हम सबसे पहली मीटिंग हमारी 12 तारीख को हो गई थी, सीजीएम सर के पास हम गए थे। सीजीएम सर ने, अब भाई डिसीजन देखो ऐसे नहीं होते, एक दिन में डिसीजन नहीं होते। सीजीएम सर ने बोला मैं आपकी मांग को आगे बढ़ाता, उन्होंने भेजा। फिर हम 15 तारीख को बैठे, फिर हम 17 को बैठे, परसों हम सीजीएम सर के पास गए। सर ने बोला आप लोग नीचे बैठो, मैं वहीं पे आता हूँ। पहले सुन लो सर आप हमारी बात। ठीक है, हम लोग बैठे नीचे, हम आ गए कि सीजीएम सर आ रहे हैं, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन सर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे, हमें मिलने कोई नहीं आया न। ठीक है, मैं मानती हूँ कि सीजीएम सर काम से चले गए थे। सीजीएम सर को आपको बोलना नहीं चाहिए था, हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, उनको बोलना नहीं चाहिए था। हमारे कर्मचारी वहाँ भूखे प्यासे फील्ड में बैठे हैं। आप लोग सर सुनो, पहले पूरी बात सुन लो। हम शाम तक बैठे रहे लेकिन कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई बोल दे कि कोई हमसे नहीं आया, कोई नहीं। ठीक है, फिर शाम को ये बोला कि आप लोग जब हड़ताल में हैं तो आप लोग अटेंडेंस कैसे लगा रहे हो? हमने कल बोला अटेंडेंस भी मत लगाओ, नहीं चाहिए हमको आपकी अटेंडेंस। कल हमने अटेंडेंस भी नहीं लगाई, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठे रहे। लेकिन कोई सर ये बोल दिया कि कोई वहाँ पे देखने भी आया कि आप लोग क्यों बैठे हो। अरे चलो बैठते हैं, इन मुद्दों पे बात करते हैं, हम आपका प्रस्ताव आगे भेज देंगे। ठीक है सर, पहले सुन लो। ठीक है, हम बैठे रहे शाम तक, लेकिन कुछ नहीं आया।
फिर शाम को हमने फिर लेटर बनाए, हमने ज्ञापन, आज ये नौबत सर आती नहीं, कल टेबल टॉक बात हो जाती, ये नौबत आती नहीं। सर वहाँ पे बैठे, कल अब मैं ताला लगवाया वहाँ पे, थोड़ा पानी था वहाँ पे। कम से कम 2-3 आदमी 2-3 से नहीं होता सर, आप पर्सनली किसी पहले को सुनो, फोन पहले करते हैं, सुनो, ऐसा नहीं होता सर। आपकी बात सुनी ना मैंने, आप सुनो। मैंने बोला 2 बात बोली थी मैंने कि या तो 4 आदमी ऑफिस में आ जाओ। सर 4 आदमी वाली बात की थी जब हम सुनो, सब पहले लोग सुन लो, बैठे पूरी थे। बात। मैंने कहा या तो 4 आदमी मेरे ऑफिस में आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाता हूँ। जी आप आ जाते, आपका मेरे को स्वागत था। बताते ना भाई, मेरे को बताया, मैसेज दिया मेरे को, आप लोगों ने मैसेज दिया। सर हमने सीजीएम सर को परसों नहीं, मैसेज दे मैंने दिया कल था, मैसेज दिया, हम बैठे ठीक हुए है, थे। उनका मैसेज नहीं आया मेरे पास, जी जो भी है। जी मैंने कल मैसेज दिया, पता बुला नहीं कर सर, दिया। हमको नहीं पहुँचे मैसेज। आप पूछ लो, अब कम जिसको से कम पहुँचा हम नहीं जानते, आपका आपका मैसेज ये पहुंचा था सर, जरूर पहुंचा था आपके हम मनाने। आपका मैसेज ये है कि 4 आदमी अंदर आए। हाँ तो 4 कहाँ है, तो ये तो 147 आदमी आप ये कहते हैं कि हाँ, तो 147 की है। सुनो, आप ये कहते हैं कि 4 नहीं आ रहे, आप यहीं आ जाओ। आप कहते हैं कि हम नहीं आ रहे, आप आ जाओ। अब मैं मना करता तब बात थी ना। ठीक है कोई बात नहीं सर, हमको वो मैसेज भी नहीं। ये बोल रहे हैं सर, इतने साल से हमारी लोग सेवा दे रहे हैं, ठीक है, कभी आपने इनके लिए भी पोस्टर निकाली है क्या? आप सर पहले ठंडे दिमाग से सुनो सर, वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं सर, सुनो नहीं, सुनो जरा, सुनो लेकिन जब हम मांग रखेंगे तब तो आप कारपोरेट को भेजोगी भाई आपने कभी क्या प्रभावितों के लिए कोई पोस्ट निकाली है क्या? कभी नहीं निकाली ना। लिख के दिन में होता ही काम, हम लिख के दिन आप लोगों को हर साल ग्रेजुएटी मिलती है, ऐसा है, हम उपनल आपकी वालों बात को सही कुछ है। नहीं है, तो इन सब मांगों पे हम बैठेंगे सर, बात होगी तभी वो बात होगी, नहीं तो नहीं। जो सरकार से बैन है उसके लिए हम सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के हाथ में है। रही बात आप लोग जो बार बार FTP के लिए कह रहे हो, हम FTP की बात ही नहीं कर रहे बार बार सर। क्यों कह रहे हो? नहीं कह रहे हैं, बात तो ये है, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना जल जंगल जमीन गांव सब कुछ दिया है। हम इस प्रोजेक्ट की बात जानते हैं, हम अन्य प्रोजेक्टों से हमारा कोई न लेना देना न हम जानते हैं। हम इसके लिए लड़ते हैं, इसी के लिए लड़ेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में आप ये बोलो, अभी आप बोल बार FTP बोल रहे, आपकी इतनी पोस्टें निकली, आपने कितना कोटा हमारे इस गांव के लिए रखा, इस एरिया के लिए रखा, क्षेत्र के लिए रखा आपने इस, तो ये बात है मैनेजमेंट तक पहुंचनी चाहिए ना सर। जो भी विज्ञापन निकलते हैं, जो भी भर्तियों के विज्ञापन निकलते हैं, जी सर, उसमें आप लोगों को रोका थोड़ा जा रहा कि आप लोग करेंगे सर रोका नहीं जा रहा है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात काट रही हूँ, उसमें आपको रोका नहीं जा रहा, हम लोग भर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए आरक्षण होता है, कहाँ है? परियोजना प्रभावितों के लिए आरक्षण आपने बोला सबसे पहले सर देखिए सबसे पहले TSDC में जो भी वैकेंसी सुना पहले ये लोग एजी में बाहर हो जाएंगे, सब लोग एजी में एज तो सबसे बड़ा फैक्टर है, सब लोग एजी में सबसे पहले बाहर हो जाएंगे। सुना भाई, एज में नहीं सर, पहले हमारे सक्सेना सर हुआ करते थे, सक्सेना सर ने बोला कि आप लोग खाली चाय पानी पिलाने के काम के हैं, हम कितने चाय पानी में लगाए। आज हमारे पास JEE है, हमारे पास IJE वाले, हमारे पास AE के लायक है। खुद मेरी बेटी मेरिट में 2 बार शॉर्ट लिस्ट हो गई FTP में, और उसको कोटा नहीं दिया गया, आज वो बाहर है। क्यों बाहर है? वो कोटा है, कहाँ पर कोटा है? प्रभावितों के लिए कहाँ है? मेरी बेटी मेरिट में 2 बार शॉर्ट लिस्ट हो गई, कहाँ है कोटा आपका? क्यों बाहर है? आप बोलो ना कि आपने इस गांव से कितने लगाए, जबकि मेरिट में दिया। आप ये मत बोलो कि आप लोग मेरिट में नहीं रहते, आप एज फैक्टर भी नहीं, सब में है क्वालिफाइड, फिर भी वो बाहर बैठी हुई है। आप मैनेजमेंट से हमारी बात करा, हम 2 बार गए वहाँ, तो कितना नहीं पूछते हमको, वहाँ पे कोई नहीं पूछता है। ये बातें नहीं है, हमको ये है सर, सुनो हमारा ये है, जिन लोगों ने यहाँ इतनी सेवा दी है, इनको इनके एज के हिसाब से, इनके कार्य अनुभव के हिसाब से सबको प्रमोशन दिया जाए, चाहिए। और जो लोग अभी भी हमारे इस एज में बचे हुए
निकाली जाए। और आगे के भविष्य के लिए भी हमारे गांव हमारे देखो ऐसा है ना, देखो ऐसा है, अभी अन्य जगह हमने सब साइन करके कोई बात नहीं, हमारे यहाँ अनसाइंड आया है, कोई बात नहीं, हम उस पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। हम उस पे जो है देखो ऐसा है, आप लोगों का जो ड्राफ्ट है हमने भी उसका ड्राफ्ट बना लिया है, रिप्लाई पॉइंट टू पॉइंट बनाया है, उसका लगता है कि उपनल में ही जाना है तो हम यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज देंगे। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता। 2017 से मेरे पास तो रिसीविंग भी है अभी भी, हमारे पास भी आपने इबादत की थी, उसका कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसा नहीं होगा। चलते जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को उसका रोजगार मिलना है, नहीं मिला है। मैं ये बोल रही हूँ सर, इन पॉइंटों पे बात होगी तो काम बनेगा, नहीं तो कोई बात लिखित में देंगे। ऐसा थोड़े एक एक पॉइंट पे हम जो है एजेंडा है बना रखा, उसमें अगर फाइनल रोजगार वाला मुद्दा उसमें अवश्य जो भी पॉइंट है उसमें हम एक एक पॉइंट का जवाब आप समझे नहीं तो बैठे रहेंगे, उठ जाएंगे बस। और क्या आप नहीं आ जाओ, लेकिन काम लेबर जाने दो। क्या हो गया? झूठ बोल रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। सुनो, वीडियो बंद गलत क्या हो रहा है? आप गाली दे रहे किसी को? सुनो ना जो बोल रहे हैं, ठीक है, जायज बात बोल रहे हैं सर। सुनो सर, जब तक आपका लिखित में नहीं आया आपके साथ हम 15 आदमी आते हैं। बनाओ मेरी वीडियो बनाओ। उसके बाद रुको एक सेकंड रुको। सुना तो सही, तुम तो साइन कोई कर क्या हुआ सर? साइन कर रखे सर, हमने सबने कर रखे। हरी को कॉपी ला, हरी को कॉपी ला, सीएम ऑफिस में ये साइन किया क्यों नहीं? देखो साइन है सर, साइन नहीं किया, साइन है। जब इसने साइन नहीं किया तो टीआईडी ने रिसीव क्यों किया? फिर ये भी तो एक प्रश्न है ना। साइन वाला हटा दिया, क्रमशः लिखा भाई साहब। डर लग रहा है मुझे तुम्हें, बहुत खतरनाक बात है। ये आपको यार बढ़ो ना भूल गए तो आप लगा दिया ना तुमने। हम 2009 से उपनल में लगे, हर साल कॉन्ट्रैक्ट बनता था, लेकिन हमको पता नहीं था कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे क्या होता है। हम हर साल अपनी नौकरी करते थे, जाते थे, लेकिन पिछले 2021 से कभी 1 महीने बाहर हो, कभी 12 दिन बाहर हो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए सर, ये नहीं होना चाहिए। साल बाद ये रनिंग प्रोजेक्ट है सर, आप और प्रोजेक्ट की बात न करें, ये रनिंग में है, ये रनिंग प्रोजेक्ट है। हड़ताल तभी खुलेगी जब हमारे फैल तो हमको अपने कॉन्ट्रैक्ट में संविदा पर रखते हम तैयार है। गणेश जोशी इस उत्तराखंड सरकार के उपनल के मंत्री हैं, ठीक है ना। विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपने परिवार अपने बच्चों को ले आओ सड़क पे और इसको जन आंदोलन बनाओ। ये हमारी जल जंगल जमीन में जाकर के हमको धमका रहे हो तुम यहाँ पे बैठ के। आप हमारी जमीन पर बैठ रहे, तुम कौन हो? मेरे से पूछ रहे हो तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? टीआईडी से विस्थापित नौकरी लग तुम हमसे सवाल पूछोगे? पहले बात करने का तरीका सीखो भट्ट जी, ठीक है ना। ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, कोई घर की व्यक्तिगत कंपनी नहीं है आपकी। ऐसे ये सोल्यूशन नहीं होगा। आप लोगों को अपना जो ज्ञापन दिया हुआ, देखो दैट इज माय लास्ट सबमिशन।
ठीक है, लग रहा है कि नहीं हमें जो है उपनल में ही रहना, डाउट लग रहा है हमको पूरा डाउट है, पूरा डाउट। तब तक हम आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले हम चेंज ओवर नहीं करेंगे, ये बात उसमें लिख के दे दो ना आप इनको कि हम चेंज नहीं यार। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ ना लिख के दूंगा, लिख के दे दो, क्या दिक्कत होगी? ऑफिस में आ जाओ, हम ऐसा करके लिख के दे दो कि हम चेंज नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ लिख के दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे थोड़े ये मेरा काम भी रोक कर रखोगे और मैं लिख कर भी दे दूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। लिख के भिजवा दो ना आप। नहीं मैं आ जाओ, अगर सारे आ जाओ संजीवनी में बैठो, मैं कर रुको रुको कहाँ चलो, ऐसे कहाँ चलो, आधा लोग जाएंगे आधा यही रहेंगे, 15 दिन चलेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो धरना चालू अगर रोकोगे तो वार्ता में कम मना कर रहा हूँ मैं, एक एक ठीक है ना, 15 मिनट लगेगा, घंटा लगेगा। आ रहे हैं हम 15 आदमी आ रहे हैं ना, हम 15 आदमी आते हैं, हड़ताल चालू रहेगी। भेज दो पहाड़ी हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, डीएडीसी तानाशाही बंद करे, डीएडीसी तानाशाही बंद करो, जिला प्रशासन होश में, जिला प्रशासन होश में, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, अभी तो एक अंगड़ाई है, अभी तो एक अंगड़ाई है, उपनल एकता जिंदाबाद, उपनल एकता जिंदाबाद, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, ठेकेदारी प्रथा पर हल्ला बोल, ठेकेदारी प्रथा पे हल्ला बोल, डीआरडीसी पर हल्ला बोल, डीआरडीसी के कारण हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और अभी हमने उनसे भी बात की और वो भी हमें मतलब है वो कह रहे हैं कि हमारी बोर्ड मीटिंग होगी 1 महीने बाद आपको जवाब देंगे, होगा नहीं होगा वो भी कंफर्म नहीं। हमने कहा हमें उपनल में ही रहना है, हमें भी गाड़ी में नहीं जाना है। जिस संस्था से हम आज तक जुड़े हुए थे हमें उसी में मतलब जब तक हम कार्य करेंगे तब तक उसमें करेंगे। ये हमारी चलो तो अभी वार्ता तो देखो हो गई है और लिख के दे दिया ना, जो भी ड्राफ्ट लिख के दिया है उसका आप आराम से सब लोग अंतरा और वो कर लो, और जो भी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है या जो भी है वो ऑफिस में बैठ के मैं भी आ गया ठीक। कर्मचारी इसलिए बोलने को तैयार नहीं है कि ये लोग बाहर करेंगे। इन्होंने 2021 में भी किया था, 22 लोग बाहर, जिन्होंने एक एफिडेविट ले रखा है। एफिडेविट में स्पष्ट लिखा हुआ इन्होंने कि कोई परियोजना के खिलाफ आंदोलन करेगा, उनके परिवार का कोई सदस्य आंदोलन करेगा तो ये उनको बाहर कर देंगे। सीएम साहब के सामने बोलो, अगर ये जितने उपनल कर्मचारी बैठे हैं, अगर आप लोगों ने एफिडेविट नहीं दे रखा है तो बोलो ये पहला शोषण इन्होंने यहाँ से शुरू कर रखा है। क्यों नहीं आम आदमी आप अधिकारों के लिए लड़ता है? क्या सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन नहीं होते हैं? क्या उपनल कर्मचारी, वन निगम के कर्मचारी
कर्मचारी अभी आंदोलन में नहीं है। देश के लेकर सारे इवन के पुलिस कर्मियों ने आंदोलन न करके अपने वो परिवार के सदस्यों ने उन्होंने भी आंदोलन किया है। तो ये लोग क्यों नहीं आंदोलन कर सकते हैं? ये जहाँ तक वो वाली बात कह रही है कि इनकी ड्राफ्टिंग वाली बात है और ये झूठी है। इनकी मांग है कि हमको उपनल के तहत नौकरी करनी। स्टेट गवर्नमेंट का निगम है वो, तो उसके नीचे इनको नौकरी देने में क्या दिक्कत है? 2 पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा। जब इतना 147 वर्कर उनके साथ सेटिस्फाई है, ये जबरदस्ती ठेकेदार के अंदर में क्यों डाल रहे हैं? ठेकेदार कौन होगा? ठेकेदार किसकी सुनेगा? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ठेकेदार कभी किसी का नहीं हुआ है। ठेकेदार इन्हीं की सुनेगा क्योंकि उन्होंने इनसे पेमेंट लेना है। ये इनकी थोड़ी नहीं सुनेंगे, इनकी पीड़ा को थोड़ी नहीं सुनेगा। 15, 17 साल हो गए मैडम इनको। अब इनकी थोड़ा बहुत कोर्ट इनकी बात सुन रहा है, सरकार इनकी बात सुन रही है, तो इन्होंने अपने को ये कह के परमानेंट न मांगे कर ये हटा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्रशासन की इकाई आप हैं, आप इनकी पीड़ा को समझो। ये 147 परिवार के अपने रोजी रोटी का सवाल है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। बाकी इनके एक बात पे हमको तो भरोसा नहीं होता। उपनल कर्मचारी जो इन लोगों को ये शोषण कर रहे हैं लगातार ऑफिसों के अंदर, मेरे को पता है ना, ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आज हम सारे प्रतिनिधि, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, आरके नवानी जी, आरके यहाँ पे मनोज भाई, सारे लोग हम प्रतिनिधि हैं, सब इनके साथ जुड़े हैं। आप बिल्कुल डरना मत किसी से, ठीक है ना? हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी जो मांग है वो न्यायोचित मांग है और पूरा विरोध करना चाहिए। मैं प्रशासन से भी निवेदन कर रहा हूँ, हमने ज्ञापन के माध्यम से भी कह रखा है कि प्रशासन संज्ञान ले और इनके ऊपर कार्रवाई करे और निगम इनको जो ये मांग रहे हैं कि उपनल के तहत इनको लगाया जाए, तो वो मांग है इनको। बाकी आप लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं। वो हटाया किसको? ऐसा उपनल से तो चल रहा है, किसी को डिसकंटिन्यू किया करने की? सुनिए साहब, सुनिए, 2021 में किया है। मैं नाम निकाल दूंगा अभी तुमको। तो दूसरे भाई आपको निकाला था, विक्की को निकाला था, हमारे यहाँ से कौन था? ये लोग निकले, 22 लोगों को बाहर निकाला था। ये इस बेसिस पे निकाला गया है कि ये लोग गांव की बात कर रहे थे। ये लोग अपनी गांव की बात कर रहे थे कि भाई हमारे गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। एसडीएम साहब आ रखे, कहाँ एसडीएम साहब? हमने इनको सड़क की बात करके दी। ये लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये उपनल जो कर्मचारी इनके साथ रहेंगे तो क्यों नहीं बेवकूफ़ बनाएंगे इनको? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका सपोर्ट कीजिए प्रशासन की दृष्टि से और इनको बोलो भाई उपनल के तहत लगाई जाए। क्या दिक्कत है? कर्मचारी इनके साथ ही रहता है, ये तो हमसे लड़ जाते हैं। जब हम आंदोलन करते हैं तो ये हमसे लड़ जाते हैं। मैडम ऐसा देखो, जो इनकी डिमांड है, पहले भी इन्होंने जो डिमांड रखी थी और होते क्या है कि ये पॉलिसी मैटर मिल रहा है, उतना ही वहाँ मिल रहा है या उससे ज़्यादा है, कम, वो भी हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अब ये है कि एक इनकी जैसे डिमांड है कि हमको उपनल में ही रहना है, तो वो उपनल में रहें, उसमें कोई हम उसको बाई फोर्स कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। अगर इनकी डिमांड है हमारे स्टाफ की कि उपनल में रहना है, तो उसको हम देखेंगे मैनेजमेंट को, और तब तक सबकी नौकरी उपनल में कंटिन्यू रहेगी। किसी को कोई डिसकंटिन्यू थोड़ी हो रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, या किसी को कोई यहाँ पे, जब मेरे आने के बाद तो किसी को कोई, मैंने ऐसा हुआ नहीं कि जिसको 1 मिनट में अंदर ना बुलाया हो या जिसकी समस्या ना। तो अब जब आप उपनल में हो, उपनल में रहोगे, लिख के दे रहे हैं हम लोग। और इसकी जो इसकी अप्रूवल होती है मैडम, ऐसा होता है वैल्यू क्या है भाई? मैं लिख के दे दूँ, आपको नहीं दिया जो है 60 साल तक नहीं निकाला जाएगा। मेरे लिए कोई लिख के दे दे, मैं यहाँ से जाता हूँ, कोई बात हो जाती है। ऐसा करते हैं, इनको सब वहाँ मीटिंग वाले बुलाओ। मैडम सबकी जरूरत नहीं, तो सबसे कोई तो है, हम लोग नहीं आएंगे, अभी कर्मचारी है वो बताओ। नहीं पहुँचो तो अभी ये सारी चीजें यही तो हुई। इसमें ये बताओ, हमें एक पॉइंट में ये कह दो कि इसमें ये वाला कनेक्शन कर दो। तहसीलदार मैम और जो टीआईडीसी के सीएम साहब हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके द्वारा यहाँ पे जो भी उपनल की मांग थी उनको स्वीकार कर दिया गया है और अब टीआईडीसी जाके वहाँ पे लिखित में देंगे। तो चलते हैं टीआईडीसी, मिलते हैं सीधा आप लोगों को टीआईडीसी में। ज़्यादा हो गई, पीछे आ जाओ सब लोग। तो भाई आज का जो आंदोलन था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि
टीआरडीसी ने जो उपनल कर्मचारियों को जो जिन लोगों को बाहर किया था, तो आज टीआरडीसी ने लिखित में दे दिया है कि भाई उनको अब बाहर नहीं करेगी और जब तक यहाँ पे कंपनी रहेगी तब तक वो लोग भी परमानेंट कंपनी में रहेंगे। तो भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोग कंपनी के खिलाफ़ क्या कहना चाहते हैं ये भी ज़रूर कहें। और जो कंपनी ने जो झूठे वादे किए हैं, क्या आपके साथ भी ये झूठा वादा किया है? नौकरी से लेकर क्षेत्र में स्कूल खोलने से लेकर हॉस्पिटल खोलने से लेकर एक भी वादा टीआरडीसी ने आज तक पूरा नहीं किया है, ये आप लोग भी जानते हैं। और जो बंड क्षेत्र की जनता है वो भी जानती है कि टीआरडीसी ने हर किसी के साथ गद्दारी की हुई है।